नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है। और इस वीडियो में हमें एक चीज समझने को मिलेगी कि भाई पाकिस्तानियों के दिमाग में इंसानियत को लेकर किस तरह के ख्यालात होते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल्ला। आपका नाम? नहीं मली। क्या करते हैं भाई? सर मैं सॉफ्टवेयर हाउस में। सॉफ्टवेयर हाउस में आप क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या क्या है? मैं सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर हूँ। वेब डेवलपर हैं। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सादा सा सवाल है और बहुत एक खबर ये इस टाइम चल रही है कि 2 माह पहले, तकरीबन 1.5 माह पहले इंडियन नेवी ने तकरीबन 19 पाकिस्तानियों की जानें बचाई थी, और आज फिर ये खबर आ रही है कि 22 के करीब, 23 के करीब पाकिस्तानी जिनकी जानें बचाई हैं इंडियन नेवी ने। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई शुक्रिया अदा करना चाहेंगे या बात क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है, क्योंकि जो काम आपके पाकिस्तानी मुसलमानों को करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है। ठीक है। ये अच्छा, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मैं कहता हूँ इंसानियत की जिधर बात हो उधर ये चीज बीच में शायद ना लाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। बिल्कुल, यानी कि इंसानों की जान बचाई है, वो मुस्लिम ने बचाई, नॉन क्या पता वो जो इंडियन नेवी के। आप मेरा बात फॉलो नहीं कर रहे। हाँ। आपने मेरी बात फॉलो नहीं जी जी बताएं। मैं आपको ये कर रहा हूँ कि जो काम हम मुसलमान भाइयों करना चाहिए था, वो एक नॉन मुस्लिम कर रहा है, हमें उनसे सीखना चाहिए। हाँ, ये चीज है। और छोटी छोटी बात में तुम लोग मजहब को क्यों ले आते हो? गरीबों, पैसों से तुम लोग गरीब हो ही, साथ ही साथ अक्ल से भी गरीब हो। इसीलिए इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में नहीं आती कि जान बचाने वाला कोई भी हो सकता है। उसका मजहब नहीं देखा जाता है, देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका काम, कि उसने कितने लोगों की जान बचाई और कैसे बचाई। लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है ना सुपीरियोरिटी का, यानी कि हम वैसे कहते हैं कि हम अच्छे और हम ये बेहतर और हम कर नहीं रहे। मैं आपसे बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कि ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, चाहे वो पाकिस्तान का, चाहे वो किसी दूसरे कहीं नाइजीरिया में बैठा है, मुसलमान से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, आपस में हमारी एक यूनियन होनी चाहिए। ठीक है। जो मामला नॉन मुस्लिम कर रहा है वो हम पाकिस्तानियों को करना चाहिए, सॉरी मुसलमानों को करना चाहिए हमारे। सर ठीक है, देखिए इधर ही थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बन रही है ना। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। आपने एक साइड पे शुक्रिया भी अदा कर दिया, शुक्रिया अदा करना बनता है एज ठीक इंसानियत। हाँ, तो फिर एज इंसानियत ही बात को रखे ना, उसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम अगर हम ये कॉन्सेप्ट सर, ये कॉन्सेप्ट हम, ये 2 टॉपिक नहीं है सर, ये एक टॉपिक है। अच्छा, ये हमें जरूर एक टॉपिक इस पे करना चाहिए। ये माशाल्लाह आपका इतना बड़ा चैनल है। ठीक है, आपके जैसे हजारों और चैनल होंगे। ठीक है, ये मामला हमें छेड़ना पड़ना, और ये आज छेड़ेंगे हम तो बात बनी। ये टॉपिक अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक टॉपिक है। अगर आप एज ए इंसानियत बात कर रहे हैं तो हमें लाजमी इसके दूसरे एंड पे, इसका दूसरा पॉइंट जो हिडन पॉइंट है हमारा, वो हिडन पॉइंट यही है कि आपके जो मुसलमान जो है वो इकट्ठे होना चाहिए। चले इस बात पे आ जाते हैं। हालांकि मेरा टॉपिक यही था कि भाई आप इंसानियत के हवाले से, लेकिन आप ये बताएं, हम एक साइड पे कहते हैं मुसलमान इकट्ठे हो जाए, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहे हैं हम। बिल्कुल, अफगानिस्तान, ईरान के साथ लड़ रहे हैं जी, बांग्लादेश के साथ कैसे ताल्लुक है हमारे, बताएं। खराब नहीं है ना? ठीक है, सऊदी अरेबिया ने वीजे और यूएई के बारे में खबर है कि उन्होंने लेबर वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। क्या वजह? फिर इस्लामिक कंट्री सऊदी और ईरान आपस में लड़ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि सर कुरान पाक जैसे मुकद्दस कलम हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास है जी। अच्छा, ठीक है, सही बोल रहा हूँ जी। ठीक है, तो हमारे से ज्यादा जो है एक यूनियन जो बड़ी पावर है, वो इस टाइम ज्यूज या एक नॉन मुस्लिम क्यों है? ठीक है, नहीं मेरे आप मेरी बात का सवाल देना, जवाब दे मेरे बात का। मेरे पास तो इस बात सर, ये मैं आपको ये बताता हूँ, मैं अगर मेरी बात से आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आपने मेरे से सवाल पूछा, नहीं मेरे से आपने सवाल पूछा, मैं जवाब ये देता हूँ। जवाब ये है कि शायद वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियन या हिंदू, वो ये देखते हैं कि भाई जिससे जो फायदा या इंसानियत के तौर पे और उसके साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पे वो काम करते हैं। हमारी जो यूथ है ना, ये हमारे जो यूथ है, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, भाई ये कैमरा मैन है, ठीक है, ये मेरे से 2-4 साल ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, ये हमारी इस यूथ को बड़े प्लान तरीके से ना, बड़े इंतहाई प्लान तरीके से एक इतनी सी सोच के अंदर महदूद कर दिया गया। ठीक है, आप एज अ मुसलमान होके नहीं सोचते, आप एज अ पाकिस्तानी होके सोच रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, जबकि आपको एज अ मुस्लिम होकर सोचना चाहिए। प्लानिंग, साजिश, छोटी सोच, यार इन पाकिस्तानियों के छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती कहां से है? मतलब पूरी दुनिया के पास और कुछ काम ही नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो इनके खिलाफ प्लानिंग करे, इनके खिलाफ साजिश करे। मतलब दुनिया को डेवलपमेंट नहीं करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, दुनिया को एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है, दुनिया को सोचना है तो सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ प्लानिंग और इनके खिलाफ साजिश करने की सोचना है। तो गजब की सोच है यार इनकी। और ये बात कर रहे हैं जनाब छोटी सोच की,
तो जनाब जरा ये बताइए छोटी सोच होती क्या है? हमेशा सिर्फ और सिर्फ मजहब की बात करना, एक ही मजहब की बात करना, मुसलमान की रट लगाना, ये छोटी सोच है? या पूरी दुनिया के मजहब के लोगों की बात करना, उनके डेवलपमेंट की बात करना, उनके एजुकेशन की बात करना, ये छोटी सोच है? अगर दिमाग हो जरा सा भी तो इस बात पे जरा गौर करो, फिर आपको समझ में आएगा छोटी सोच होती क्या है। खैर आप लोगों से ये उम्मीद करना बहुत बड़ी उम्मीद हो जाएगी, बहुत बड़ी उम्मीद लगा ली हमने। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि हमारे ताल्लुकात आपस में क्यों खराब है? इससे भी आगे नहीं, इससे भी आगे पहले मेरी बात सुनो, मैं आपसे वही बात करने लगा हूं, मैं आपसे वही बात करने लगा हूं, ठीक है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आप एज अ मुस्लिम, आप चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे आप नाइजीरिया के मुसलमान हैं, ठीक है, आपस में आप लोगों का कनेक्ट होना जरूरी है। सर मैं कुछ, मेरे भाई बात कुछ और कर रहा हूँ, आपने बोला इस टाइम पाकिस्तानी होके सोच रहे हैं, आपको मुसलमान होके सोचना चाहिए, यानी कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक। मैं कहता हूँ अगर इससे भी अगला स्टेप करें, हमें इंसान होके सोचना चाहिए और पूरी दुनिया के साथ जो है वो बेहतर ताल्लुक, बजाय इसके कि नाइजीरिया के मुसलमान और यूएई के मुसलमान, सारी दुनिया के इंसानों के साथ। इसमें हिंदू मुस्लिम या इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर आप यही तो बात कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो सा वो, आपने दो टॉपिक देखे, दो टॉपिक आप डिफरेंट कर रहे हैं। मेरी बात है पहले नंबर पे, आप मेरे पहले नंबर पे बात सुनिए। आपने मेरे से सवाल किया कि इंडियन नेवी ने मुस्लिम की जान बचाई। मुस्लिम नहीं, पाकिस्तानी, चलो पाकिस्तानी जान बचाई, पाकिस्तानी की जान बचाई, ठीक है। इंडियन ने पाकिस्तानी जान बचाई, ठीक है। दूसरे मेरे आपने टॉपिक क्या छेड़ा मेरे से? क्या आप बताए ना क्या छेड़ा मेरे से? मैंने तो स्टार्ट ही किया, आपने कहा कि भाई सारे मुसलमान बात होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे इस बात से एग्री करता हूँ कि इंसानियत के नाते बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स मैंने आपसे क्या बात की, जो काम एक इंडियन बात कर रहा है, जो इंडियन ने कर रहा है, ठीक है, हम नहीं कर नो डाउट वो बिल्कुल अच्छा काम किया उसने, वो उसने बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, उसने अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स भजन आपको जो काम एक मतलब कि नॉन मुस्लिम कर रहा है, वो हमारे पाकिस्तानी यार मुसलमान क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मेरा तो बात ये, मेरा आपसे सवाल नहीं, मेरा ऑन रिकॉर्ड सारा सवाल है कि हम एज अ मुस्लिम क्यों नहीं कर रहे? वो अगर क्या हमें इस बात से ज्यादा खुशी ना होती कि यार एक पाकिस्तानियों ने किसी और बंदे की जान बचाई? हाँ, नहीं बिल्कुल, ये इस बात पे, सिर्फ इस बात पे मैं एग्री करता हूँ कि भाई अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये खबर आती कि पाकिस्तानियों ने किसी दुनिया के किसी दूसरे कंट्री की हेल्प की है। लेकिन सर वो हेल्प हम तभी कर पाएंगे ना जब हम इस काबिल होंगे। पॉइंट काबिल क्यों नहीं है? वो आप बताएं, इस काबिल क्यों नहीं है? आप बताएं क्यों नहीं है काबिल? सर हम कुरान से दूर हो गए हैं, अच्छा ठीक है, हम नमाज से दूर हो गए हैं, ठीक है, हमारा आपस में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान हमारा ताल्लुक खराब है, ठीक है। आप दूसरे मुल्कों को छोड़े, हमारे दूसरे शहरों में छोड़े, ठीक है, आपका अपना साथ वाला घर था, खबर नहीं होती, ठीक है। आपने बोला हम पीछे इसलिए हैं या इस काबिल इसलिए नहीं है। पहले आपकी जो बेस है ना, बेस जो आपकी बनेगी ना पूरी, ठीक है, एज अ मुस्लिम, नॉट एज अ पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग बेस अगर बना ले आप। अच्छा ह्यूमन बीइंग में बनाऊंगा, वो उस बात में मैं भी आपके साथ जो भाई बैठे हैं वो क्रिश्चियन हो, तो आप कहेंगे एज ए मुस्लिम, वो तो सोचेगा यार ये क्या बात नहीं है। मैं बात सुनना, एज अ इंसान बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे एक बात करें, उसके बाद हम दूसरी टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। हर बात का 2, 3, 5, 6, 10, 12 नजरिए होते हैं, ठीक है, सोचने के, ठीक है। आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं एज इंसानियत, ठीक है, तो मैं तो इंसानियत की हमेशा इंसानियत की, मैंने आपसे फर्स्ट हैंड एग्री किया कि मैंने शुरू यहाँ से किया, मैं शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक हो गया। है, अच्छा अब मेरा अगला सवाल ये है ना, हम पीछे क्यों आ रहे? आपने बोला कि हम इस्लाम से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, तो वो लोग जो आगे हैं, जो इस काबिल हैं, इसका मतलब है जो दूसरे तमाम कंट्रीज हैं, अगर सुपर पावर इंडिया अमेरिका की बात करते हैं तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, या अगर चाइना की बात करते हैं वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इंडिया की बात करते हैं 5वीं बड़ी इकानमी है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा बताऊँ, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कर रहे हैं सर। आपके तो फिर आप नॉन मुस्लिम क्यों कहते हैं? बात सुनो ना, मैं बताता हूँ नॉन मुस्लिम क्यों कहता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों बात कर रहे हैं। जिस टाइप आप एंगल बाहर लेके जाना चाह रहे हैं ना, मैं ऑन रिकॉर्ड भी ऑफ रिकॉर्ड भी बड़ी लंबी डिबेट कर सकता हूँ इस पे सर, लॉजिकल करें ना बात, मैं आपसे बात करता हूँ आपको, ठीक है। आपने बोला कि वो फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आपने बोला कि एक अमेरिकन है या एक जो है ना कोई और चाइनीज है या चाइनीज है, जो भी है, ठीक है, वो हमसे आए क्यों? मैंने तो आपसे सवाल ये किया था कि हम एज अ मुसलमान पीछे क्यों हैं, ठीक है। हमसे आगे कुरान पाक जैसे मुकद्दस किताब हमारे पास है, ठीक है, इस्लाम हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं जो किताब है ना, अच्छा, हमारे प्यारी किताब जो है जी, वो हम मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो इंसानियत की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंसानी प्रॉपर्टी है, ठीक है। साइंस आज 14.5 साल बाद वो तस्दीक कर रही है जो कुरान पाक के अंदर 14.5 साल पहले थी। अच्छा, मैं राइट? फॉर एग्जाम्पल 14.5 साल पहले। अच्छा नहीं, आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, मुझे समझ नहीं आई किस बात की, यानी ये साइंस जो है 14.5 साल पहले एग्जांपल ले लेता ना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14.5 साल पहले
उंगली की इशारे से चांद तोड़ा। अच्छा तोड़ा, ठीक है। ठीक है। साइंस आज तस्दीक कर रही है कि भाईजान उसके ऊपर लकीर है, आज भी है, ठीक है। ये जो जिस साइंसदान ने तहकीक की है, ये जिस साइंसदान ने तहकीक की है, ये मुस्लिम है? साइंसदान को छोड़े, वो अंग्रेज है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, हमें पहले पता चल गया, हमें पहले। आप अपनी बात करें, मेरी सुन ले। चले आप पहले, ठीक है। यहाँ तो आप खुद बोलने, मुझे बोलने दे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दे ना। ठीक है, आप पहले बोल लें। आपका जो स्टेप बाय स्टेप मैंने उसको बोला, आपके लेके चले उसे, ठीक है। साइंस ने तरक्की की, नॉन मुस्लिम ने किया उसको तहकीक की, ठीक है। उसने अपने जो तहकीक की, ठीक है, हमारे इस्लाम के ऑलरेडी है, ठीक है सर। जितने भी ये ज्यूज वगैरह हैं या जितने ये नॉन मुस्लिम है ना, ये कुरान पाक को पढ़ के अल्लाह को ढूंढने निकल गए में है, ठीक है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भजन इस पॉलिटिकल पार्टी क्या, उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या, हमारी सोच यहाँ तक कर दी गई है, ठीक है, ठीक है। हम एज अ मुस्लिम होकर सोचें तो हम बड़ी पावर है, ठीक है, बड़ी पावर है, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ जी, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी आप सोचें, ठीक है, तो पाकिस्तान इस्लाम का पहला मुल्क है जो आपका एटॉमिक पावर है, ठीक है। अभी तक हम पीछे, एटॉमिक पावर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब हमारे पास है एज अ मुस्लिम, ठीक है, ठीक है। इस्लाम हमारे पास है, मतलब हमारे पास होना चाहिए, बड़े कूट के होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। बारिश शुरू हो गई, आपने इतनी गहरी बातें की, अब मैं मौका दे 1 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, फिर आगे किसी से बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि भाई हमारे 1400 साल पहले ये सारी चीजें साइंस के हवाले से हमारे मजहब ने बता दी थी, तो फिर तो हमारे जो उनसे यहाँ के लोग हैं, मुसलमान हैं, उन्हें इस चीज पे रिसर्च करनी चाहिए थी, तहकीक करनी चाहिए थी, हमें ये बताना चाहिए था, हमें सबसे पहले चांद पे पहुंचना चाहिए था एक मुसलमान को, हमें टेक्नोलॉजी में सबसे, फिर एटम बम सबसे पहले, मोबाइल सबसे पहले हमें बनाना चाहिए था, इंटरनेट सबसे पहले हमें, क्योंकि ये सब तो हमारे कुरान पाक में आप बता रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए था। क्यों नहीं कर पा रहे? यही वजह है कि क्यों नहीं कर पा रहे। यही मेरा अगला टॉपिक सर यही है कि हमें बड़े ही प्लान तरीके से, ये प्लान कौन कर रहा है, ये प्लान कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊं प्लान कौन कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ ये प्लान जो है ये नॉन मुस्लिम कर रहा है, मुसलमानों को सर नीचे दिखाने के लिए। हाँ जी, ये आपको पता है, ये इस पे मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत है, मेरा बड़ा ना एक अदना सा गुलाम हूँ, ठीक है, अदना सा बंदा हूँ। हमें ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही, हमें ये क्यों नहीं चीज समझ आ रही कि हमारी कुरान पाक से, आपने बोला है, आपने बोला ना कि हमारे कुरान पाक से वो सारा सीख के और ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि वो हमारे कुरान पाक से सीख के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम उन चीजों, हम उनके प्लान में आ गए। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं बताऊँ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या बोला है, ठीक है, हम कुरान से दूर है, हम नमाज से दूर है, हम ईमान से दूर है, ठीक है। हमें प्लान तरीके से, हमें ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हमारे पास, मेरे पास खुद भी है, ठीक है, इसका पॉजिटिव यूज भी है, इसका जो है ना नेगेटिव यूज भी है, ठीक है। हमने अपने बच्चों को, अपने अपनी नस्ल को है ना नेगेटिव साइड पे लगा दिया, पॉजिटिव साइड पे नहीं लगाया, ठीक है। ये 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक गेम जाएगी, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल खराब हुई भी है। बड़ा ही गजब का नमूना निकल गया यार, ये तो बड़े अच्छे जोक मार रहा है। मतलब इंडिया, यूएस, यूके, चाइना, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, वो इस्लाम को फॉलो करके तरक्की कर पा रहे हैं, इस्लाम को फॉलो करके तरक्की कर रहे हैं, और यहाँ के लोग कुरान को पढ़कर अल्लाह की खोज में निकल चुके हैं। यार गजब जोक मार रहे हैं भाई साहब। तो इन जनाब से मेरा एक सवाल है, ये जो बड़े बड़े देश है ना, इंडिया, यूएस, यूके, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट सिस्टम बड़े पैमाने पर चलता है, बहुत बड़े पैमाने पर चलता है। और क्या इनके इस्लाम में इंटरेस्ट सिस्टम, जिसे कि ये सूदी निजाम कहते हैं, इस्लाम उसकी इजाजत देता है? क्या इस्लाम में वो हलाल है या हराम है? इस छोटे से सवाल का जवाब दे दे। अगर ये देश कुरान को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं और उसको फॉलो करके इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो क्या ये सूदी निजाम हलाल है या हराम है? खैर दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।